अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हिना। आप देख रहे हैं BLI चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त अंडे आलू का सालन की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बना है। खाने में बहुत ही जो है ये टेस्टी होता है। इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स मैं जो है ऐड करती हूँ, वो होता है कोरमा मसाला, जिससे ये बिल्कुल कोरमा लगता है कि हम जो है चिकन खा रहे हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। इसको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे पहले मैं आपको वो बता दूंगी, उसके बाद हम बनाना शुरू करते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। आई एम गोइंग टू मेक, लेट्स बिगिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BLI चैनल में मैं आप लोगों के लिए डिफरेंट ही रेसिपी लेकर आती हूँ। आज हम बना रहे हैं आलू और अंडे का सालन। बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। इसका शोरबा खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और इसमें ताकत इसलिए होती है क्योंकि इसमें हम एग ऐड करेंगे। बॉयल एग के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और अगर एग खाना चाहिए तो वो हमेशा बॉयल करके ही खाना चाहिए, क्योंकि उसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आँखों के लिए भी बॉयल एग बहुत ज़बरदस्त होता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है। इसकी जर्दी भी और सफ़ेदी भी, दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा आँखों के लिए अच्छी होती हैं। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम आज बना रहे हैं आलू और अंडे का सालन। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम बॉयल एग डालेंगे। मैंने 2 जो है एग ले लिए हैं और जो है इसके अलावा मैंने 2 जो है आलू काट लिए हैं, 2 टमाटर काट लिए हैं और अच्छी तरह से वॉश कर लिया था तमाम चीज़ों को, और 2 हरी मिर्चें जिसको मैंने कांशें दे ली हैं। कांशें मैं इस तरह से देती हूँ, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से कांशें देने से ये होता है कि अच्छी तरह से सालन में जो है वो मिर्च का जायका आ जाता है। ठीक है, हरा धनिया जो कि हम दम के वक्त ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा हम जो है मैंने 3 जो है अनियन काट लिए हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है 1 टीस्पून। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने अनियन को सौते करना है और दूसरे चूल्हे पर हमने एग को बॉयल होने के लिए रख देना है। तो स्टार्ट करते हैं जी। एक मैंने कढ़ाई ली है, इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इसको हम खुश्क होने देंगे, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। ठीक है, दूसरी तरफ मैंने क्या किया है, एक पैन लिया है, उसको भी अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इसमें मैंने पानी ऐड किया है। एग को हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और एग को हमने जो है वो बॉयल होने के लिए रख दिया है। ठीक है, इसमें पानी ऐड कर दिया है और एग भी ऐड कर दिए हैं। इसमें हम थोड़ा सा चुटकी भर नमक ऐड करेंगे जी। 1/2 टीस्पून के करीब मैंने इसमें नमक ऐड किया है। इससे ये होता है कि अंडे आपके जो है वो फटेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। ठीक है, और अब हम इसको जो है कढ़ाई को खुश्क होने देंगे। जब ये खुश्क हो जाएगी तो इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे जी। कढ़ाई जो है अच्छी तरह से गर्म हो गई है। इसमें मैंने जो है 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को गर्म होने देंगे। गर्म ऑयल में इस तरह से जो है वो गर्म ऑयल में इसलिए डालने चाहिए प्याज कि इसलिए कि वो प्याज जो है वो फिर सही से सौते होते हैं, अच्छी तरह से गोल्डन गोल्डन ब्राउन होते हैं। अगर आप ठंडे तेल में डाल देंगे तो होगा तो कुछ नहीं, ब्राउन तो हो जाएंगे लेकिन कुछ जो है वो वाइट रह जाएंगे और कुछ जो है वो सौते हो जाएंगे, यानी कुछ जो है वो ब्राउन होंगे और कुछ जो है वो ब्राउन नहीं होंगे, यानी वाइट कलर के रह जाएंगे। ठीक है, इसलिए गर्म ऑयल में जो है वो अनियन को सौते करना चाहिए जी। ऑयल जो है गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें अनियन ऐड कर दूंगी और अनियन को हम गोल्डन गोल्डन ब्राउन करेंगे, यानी अच्छी तरह से सौते करेंगे जी। अनियन को हमने गोल्डन गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब हम इसमें गार्लिक पेस्ट और जिंजर पेस्ट ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से सौते करेंगे, यानी गोल्डन गोल्डन ब्राउन करेंगे जी। गार्लिक पेस्ट और जिंजर पेस्ट को हमने अच्छी तरह से सौते कर लिया है। अब हम इसमें पोटैटो ऐड कर देंगे और इसको हम जो है अच्छी तरह से चम्मच घुमाएंगे, इसको मिक्स करेंगे और हम भाप में रख देंगे इसको 5 से 10 मिनट, ताकि आलू जो है वो सही से गल जाएं जी। इसको हम जो है कवर अप कर देंगे कम से कम 5 मिनट, ताकि भाप में जो है वो आलू अच्छी तरह से गल जाए। फिर मैं आपसे मिलती हूँ जब ये आलू तैयार हो जाएंगे जी। एग जो है बॉयल हो चुके हैं और काफ़ी पानी जो है इसका खुश्क भी हो गया है। तो अब हम एग को निकाल लेंगे और ठंडे पानी में थोड़ी देर इसको रखेंगे ताकि एग जो है ठंडे हो जाए, फिर हम छील लेंगे जी। 10 मिनट हो चुके हैं, आलू जो है गल चुके हैं। अब हम इसमें तमाम मसाला जात ऐड करेंगे। मसाला जात मैं आपको बताना भूल गई थी, इंग्रेडिएंट्स जब मैं बता रही थी। तो इसमें हमने क्या क्या ऐड करना है, 1/2 टीस्पून क्यूमिन सीड है, 1/2 टीस्पून
कोरिएंडर पाउडर है, हाफ़ टी स्पून टर्मरिक पाउडर है, हाफ़ टी स्पून साल्ट है और 1 टीस्पून करमा मसाला है। और इसके अलावा हमारे पास सिनेमन है यानी दालचीनी। ठीक है, ये तमाम मसाला जात इसमें हम ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साथ ही मैं इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर दूँगी और अब हम इसमें टमाटर भी ऐड कर देंगे। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। टमाटरों को हमने अच्छी तरह से भून लिया था और अब मैंने इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड किया है। पानी की मिकदार को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप जो है पतला शोरबा रखना चाहते हैं रख सकते हैं। ठीक है, अगर रस में सा रखना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, एग जो है वो मैंने छील लिए हैं, अब वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। जी, एग जो है मैंने बीच में से कट कर लिए थे और कट करने के बाद मैंने जो है इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। बहुत ही ज़बरदस्त सा आलू और अंडों का सालन जो है वो तैयार हो चुका है। फ्लेम को ऑफ करते हैं और मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ठीक है, अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी, डिश आउट कर लिया है। आप देख सकते हैं आलू और अंडों का सालन बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से ये होता है हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं वो आप तक आराम से पहुंच जाती है। BLI चैनल में मैं आप लोगों के लिए हमेशा डिफरेंट रेसिपी लेकर आती हूँ और वो आपको पसंद भी आती हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।